देखिए ये बहुत नीचे पड़ गया है। ती उन चीज़ों को नहीं वो छुआ दोनों हाथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी एक मुहिम चली है नगर पालिका वार्डों में घूमने की, वार्ड नंबर 1 से हम उस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। हम सभासदों को उसी वार्ड की जनता और नगर की जनता से रूबरू करा रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनका जो चुनाव है किन मुद्दों को लेकर चुनाव है, जो वार्ड में जो विकास कार्य है वो किस अपनी उन्होंने क्या मैनिफेस्टो में रखा है, कैसे कैसे उसकी तैयारी करी है, क्या जो जनता उन्हें आशीर्वाद देती है किन मुद्दों को वो अपनी प्रमुखता देंगे, जनता की सेवा कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी आज इस कार्यक्रम में होनी शुरुआत जारी है। हम वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी से मीनू निगम जी, जो वाइफ ऑफ अमर निगम होते हैं, जो वैसे अमर सिंह शायद अमर जी जो हैं एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, आज उसी समाज सेविका का जो बीड़ा है वो उनकी धर्मपत्नी मीनू निगम ने उठाया है। मीनू निगम ने अपने वार्ड को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो अपना सभासद के चुनाव में आई हैं वो बता रहे हैं हमें। अब हमारी बात भी होंगी, आपसे भी हम रूबरू कराएंगे कि उनके मैनिफेस्टो में क्या है, जनता के लिए क्या है, जनता की सेवा के लिए क्या है, क्या सेवा भाव है उनका। तो आइए चलते हैं, अब हम आपको रूबरू कराते हैं मीनू निगम जी से। मैं नाजिम बेग अब वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी मीनू निगम वाइफ ऑफ अमर निगम से मिलाने जा रहा हूं। तो हम आपका कार्यक्रम में चुनावी चर्चा में स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं जनता को बताएं आप। जी, सबसे पहले तो सभी वार्ड वासियों और नगर वासियों को मेरा सादर प्रणाम। अच्छा, हम जानेंगे मीनू जी से कि वो शिक्षित कहाँ तक हैं, कि कहाँ तक पढ़े लिखे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है पढ़ा लिखा माहौल, पढ़ा लिखा जो एक जो प्रत्याशी होता है वो आगे की सोच रखता है। जी, मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है। MA BEd कहाँ से हैं आप? जी, मैं सिकंदराबाद से हूँ। सिकंदराबाद निवासी हैं और नगर की जनता सेवा अमर जी जो हैं उनकी वाइफ हैं और वार्ड नंबर 1 में जो सभासद की प्रत्याशी हैं जी, जटियान प्रत्याशी हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे जो आप चुनावी मैदान में आई हैं, क्या आपका राजनीतिक सफर भी रहा है कोई? जी नहीं, पहली बार राजनीतिक? जी, पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक सोच है आपकी कि राजनीतिक करनी चाहिए, कैसे सोच बनाई आपने? जनता की समस्याएं? जी, जनता को समस्याएं मतलब समस्याएं होती हैं वार्ड में, तो उन्हीं सबको लोग जिसकी वजह से जो सरकारी योजना होती है उनका भी लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो मैं समाज सेवा के रूप में मैदान में उतरी हूं और मैं अपने वार्ड वासियों की उसी उस पे पर्पस से सेवा करूंगी। मीनू जी का कहना है कि हमारा वार्ड, हमारा समाज जो है एक अलग स्तर से देखा जाता है। अच्छा, कुछ सामाजिक जो ये सरकारी योजना है वो उन तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही रुक जाती हैं, और इसी को लेकर क्योंकि वो एक शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो जानती हैं कि योजनाएं क्या होती हैं और हमारे समाज को हमारी समाज को उन योजनाओं का कैसे कैसे लाभ दिया जा सकता है। अच्छा, एक जो आप बता रहे थे कि एक बड़ी समस्या है आपके वार्ड में, वो क्या समस्या है? जी, सर्वप्रथम तो यही है कि जल भराव की समस्या हमारे यहाँ है, और जो महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन होती है और विधवा पेंशन होती है, ये सारी प्रॉब्लम है हमारे पार्ट में। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं जल भराव की एक मुख्य समस्या है जी, तो जल भराव की जो मुख्य समस्या, जैसे अभी सड़क निर्माण कार्य हुआ है तो इससे कुछ खत्म हुई है या सर? निर्माण कार्य से तो और मतलब बढ़ गई है क्योंकि सर सड़क ऊंची हो चुकी है और नाला तो जहाँ था वैसे के वैसा ही है, उसको ऊपर से पार्ट और दिया है, तो जैसे भी होगा जल अब तो और सीधा घरों में ही जाएगा। ये हमारे निरंतर समस्या सामने आ रही है कि जो नगर की या वार्डों की जो सड़कें ऊंची हो रही हैं, नालियां नीची हो रही हैं, उससे समस्या आ रही है। मीनू जी का भी ये कहना है कि जो अब सड़क निर्माण कार्य हमारे सामने या वार्ड में हुआ है उससे समस्या बढ़ी है, जटिल हुई है, कमी नहीं हुई है। अच्छा, इस समस्या को खत्म कैसे किया जा सकता है? खत्म सर, सीवर लाइन्स होनी चाहिए
जो नाले के अंदर जो डलती है वो सिवर लाइंस डलेगी और निकासी के लिए वो बनाए जाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों पे कार्य होना चाहिए सर। मीनू जी का कहना है कि एक सीवर लाइन एक मुख्य चीज़ है जिससे कि हम नगर अपने बाढ़ का जो जल भराव है, जो घरों में पानी घुसता है, जिससे अगर कहीं तक हम पीड़ित हैं तो पूरा समाज पीड़ित है, पूरा बाढ़ पीड़ित है जी। उसको दूर किया जाएगा। अच्छा, एक जैसे हम देखते हैं कि आप बता रहे थे सरकारी योजनाओं का लाभ। जी, जैसे प्रधानमंत्री योजना होती हैं, ये विकास आवास योजना जो होती हैं, इनका लाभ लोगों तक सीधा नहीं पहुंच पाता है, लोग बीच में ही खा जाते हैं। और हमारा समाज तो पता ही है आपको, गरीब समाज है, तो उन तक उनकी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। मीनू जी का कहना यह है कि मकान आवास विकास जो योजना है उसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचेगा। उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मैं उस भ्रष्टाचार को मैं खत्म करूंगी। उसका लाभ केवल जो धनराशि सरकार से आती है वो धनराशि उन्हीं के खातों में भेजी जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे आप जी ना। जब समाज सेवा के लिए, वैसे भी मैं तो इस समाज की बहू हूँ और सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है। अच्छा, एक जो हमने देखा है कि जो गरीब लोग हैं वो स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, उनको जिसके कैसे लिए दूर करेंगे? कैंप लगवा के और स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जाएंगे विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आँखों का होता है या जो भी है, सीधे स्वास्थ्य से संबंधित कराए जाएंगे कैंप लगवा के। मीनू जी कह रही है जो स्वास्थ्य से संबंधित है उनको समय समय पर कैंप का आयोजन किया जाता रहेगा और उनको उन गरीब जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे बाढ़ के लोग हैं, उनको वो लाभ दिया जाता रहेगा। जो बड़े बड़े ऑपरेशन है उस कैंप के आधार से ही उनको ऑपरेशन कराए जाएंगे, जिससे कि वो निःशुल्क हों और गरीब को, हमारे बाढ़ के लोगों को उसका सीधा लाभ मिले। अच्छा, एक जो हम देखते हैं कि आपके समाज के लोग या गरीब समाज के लोग वृद्धा पेंशन हो, ये सारी चीज के लिए भाग दौड़ करते हैं। हाँ जी। और उनका वो हो नहीं पाता। जी, मैं उनको भाग दौड़, लड़ाई कैसी रहेगी? जी, उनके लिए मेरी लड़ाई ऐसे रहेगी कि मैं उनको भाग दौड़ इतनी नहीं करने दूंगी, उनको नगर पालिका तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद घर घर जाके उनकी परेशानियां पूछूंगी। मीनू जी बता रही हैं कि इस बाढ़ में एक जो नया चेंज होगा वो ये चेंज होगा कि किसी भी मेरे बाढ़ के जनता को नगर पालिका जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं उनके घर पहुंचूंगी, उनका जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं नगर पालिका से संबंधित है, तो उसको मैं कलेक्ट कर वहीं समस्या को हल करूंगी। यही कहना है मीनू जी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक कुछ नया जो चल रहा हो आपके, जो बाढ़ में आप कर सकते हैं, वो क्या है आपके? सर, जैसे कि राशन कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, इनके लिए कैंप लगवा के इनको भी करवाया जाएगा सर। नहीं बन पाते हैं लोगों के, काफ़ी चक्कर लगाते रहते हैं पर नहीं हो पाता है, पर ये सब मैं व्यवस्था करके दूँगी। अच्छा, एक हम देख रहे हैं कि हम अभी आ रहे थे, गुजर रहे थे, तो आपका जो भवन है जो जर्जर हो चुका है, वो अम्बेडकर जो भवन कहा जाता है उसको, जी उसके लिए क्या कहेंगे? सर, उसको भी अच्छे से कराया जाएगा सर, नवनिर्माण कराएंगे। और सर, ये सड़क के बनने की वजह से यहाँ हमारे एक पीर बाबा हैं, ये भी नीचे पड़ गए हैं, इनको भी अच्छे से बना के इनका भी करा जाएगा सर। बता रहे हैं कि जो एक पीर हैं जो सड़क बनने से नीचे आ चुके हैं, उस समय उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया, जो भी था उसको ध्यान रखना था ये, क्योंकि समाज से जुड़ी चीज़ होती है ये। मीनू जी कह रहे हैं कि इसको जोड़ीदार किया जाएगा, मतलब इसका सौंदर्यकरण, इसको भव्य बनाया जाएगा, जिससे कि लोगों के प्रति जो एक आस्था है वो और भव्य आस्था है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं आपके बाढ़ में भी देखते हैं, हम और भी देखते हैं, युवा बेरोजगार होता जा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? उसके लिए सर, युवाओं के लिए कार्य के लिए नगर पालिका में संबंधित यदि कोई भी कार्य होगा, हाँ, वैकेंसी निकलेंगी, उनको मैं कराऊंगी सर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उसको कराने के लिए। ये मीनू जी का कहना है कि जो हमारे बाढ़ के युवा हैं और जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको, अपने समाज के लोगों को नगर पालिका में एक मुख्य स्थान दिलाया जाएगा। वाकई एक ऐसा लगे कि वार्ड नंबर 1 जो इस बार जो सभासद हैं वो काफी समय तक याद रहने वाला सभासद बने। अब जनता के, नगर के जो आपके बाढ़ के लोग हैं, उनसे जनता से क्या कहेंगे, कैसे आप अपना वोट मांगेंगे, क्या कहना चाहते हैं? सर, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे एक बार अपने सभासद के रूप में चुनकर देखिए और मैं अपनी तरफ से अपना अच्छा, सारी चीज़ों में आपको अच्छा करके देने की कोशिश करूँगी।
आश्वासन दे रहे हैं ये मीनू निगम जी, जो वार्ड नंबर 1 से सभासद प्रत्याशी हैं भावी, कि एक बार आपने अगर मुझे आशीर्वाद और स्नेह भरा प्यार चुना और वोट मुझे देकर नगर पालिका की उस कुर्सी तक पहुंचाया जहां मैं अपने वार्ड के निर्णय ले सकूं, तो मैं उस निर्णयों में कहीं संकोच नहीं करूंगी। ये कहना है मीनू निगम जी का। मीनू निगम जी से हम अब चलते हैं, अब विदा लेते हैं। ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है। आज वार्ड नंबर 1 में है, कल 2 में, इसका जो भी निरंतर हम चलते रहेंगे। हमारी बात हुई, निगम जी ने हमें बताया कि उनके जो मैनिफेस्टो में जो वार्ड के लिए क्या क्या है, ये सारी चीज़ें बताई। तो हम इसी कार्यक्रम को अब विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करते हैं, जिससे कि मीनू जी की आवाज़ और हमारे चैनल की आवाज़ सभी तक पहुंच सके। नमस्कार, खुदा। नमस्कार।